हनुमान जी का अर्थ क्या है? भक्ति सीखनी है तो हनुमान जी से सीखो, शक्ति सीखनी है तो हनुमान जी से सीखो। जब भक्ति की बात आती है उनसे बड़ा भक्त नहीं है। उसने कहा कि आप हनुमान जी की भक्ति करते हो, वो तो खुद ही भक्त हैं, वो तो भगवान थे ही नहीं। मत पढ़िए, ज्यादा शास्त्रों को नहीं पढ़ सकते, केवल रामचरितमानस पढ़ लेना, आपको पता लग जाएगा हनुमान जी की शक्ति का, हनुमान जी की भक्ति का। और आप ये दोबारा प्रश्न नहीं पूछेंगे कोई भी कि हनुमान जी भक्त हैं या भगवान है। हनुमान जी जब बूटी लेने जा रहे थे लक्ष्मण जी के लिए, तो रास्ते में जब सूर्यदेव से मिलन हुआ तो उन्होंने सूर्य को बड़े प्यार से समझाया कि हे सूर्यदेव, आपके ही कुल में, सूर्यवंश में आज एक आघात लगा हुआ है। बस मेरी इतनी विनती है कि आप तब तक उदय मत होना जब तक ये मैं बूटी ना ले आऊं। लेकिन जाते जाते क्या कह रहे हैं कि अगर तुम गलती से उदय हो गए तो याद है ना वो वाला हनुमान जो बचपन में सूर्य को निकल गया था, ये भी ध्यान रखना। कई लोग आज हनुमान जी की वो रुद्र वाली फोटो गाड़ी के पीछे लगा लेते हैं, ठीक है, वो हनुमान जी का स्वरूप असली नहीं है भाई। एक एग्जाम्पल मुझे रामचरितमानस में दिखाइए जहां प्रभु ने, हनुमान जी ने अग्रेशन दिखाया हो, जहां अहंकार दिखाया हो। नहीं, बल दिखाया जहां आवश्यकता पड़ी, लेकिन अहंकार कहीं भी नहीं था। जब धर्म को आपकी जरूरत हो और जब कोई अधर्म का कार्य हो रहा हो तो वहां शक्ति प्रदर्शन करना पड़े तो कीजिए। हनुमान जी से जुड़े उपाय मैं आपसे पूछना चाहूंगी। जब भी आपको धन की समस्या ने, विकट समस्या ने घेर रखा हो, जब कोई रास्ता आपके सामने नजर ना आ रहा हो, तो मैं हमेशा कहता हूं कि 7 मंगलवार आपकी धन की समस्याओं में कमी आनी शुरू हो जाएगी। आप देखेंगे कहीं ना कहीं से मार्ग खुल गए और कहीं ना कहीं से धन आगमन के रास्ते बन रहे हैं। लेकिन आप जब मंदिर में जाएं हनुमान जी के आज के बाद, तो जाते ही मंदिर के दरवाजे पर बोलिए और जोर से बोलिए, हनुमान जी राम राम। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपकी तकदीर बदलने में समय नहीं लगेगा। 7 मंगलवार हनुमान जी को चोला चढ़ा दो, निश्चित रूप से देखो आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आप देखेंगे। बस निष्ठा सच्ची रखो, क्योंकि अगर आपने अपने 5 एलिमेंट स्ट्रॉन्ग कर लिए तो समझ लो कि आपको फिर किसी और उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिसने फॉलो किया है उनके बाकायदा मेरे पास फीडबैक्स आए कि हमने ट्रेमेंडस मिरेकल चेंजेस देखे हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ये पॉडकास्ट वो लोग तो ज़रूर देखें जो थोड़े स्पिरिचुअल भी हैं, अध्यात्म में भी हैं और ज़िंदगी में कुछ करना भी चाहते हैं, आगे बढ़ना भी चाहते हैं और बिना किसी को हर्ट किए अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि आज बात होगी हनुमान जी की। अगर बात हम हनुमान जी की करते हैं तो निष्ठा भी आती है, डिसिप्लिन भी आता है, शक्ति भी आती है और कहीं ना कहीं मासूमियत भी आती है। तो हनुमान जी के तमाम व्यक्तित्व के जो पहलू हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे और ये समझेंगे कि आज के दौर में कैसे ये सारे पहलू जो हैं वो रेलेवेंट लगते हैं। चाहे वो पैसा कमाने की दौड़ हो, चाहे वो दुश्मन का विनाश करने का एक आपके अंदर जज्बा हो, चाहे वो दूसरे को शक्ति दिखाने की बात हो, और हाँ, सबसे ज़रूरी अहम को कैसे खत्म किया जाए और कैसे अपने अंदर डिसिप्लिन को लाया जाए उसकी बात हो। आपका बहुत बहुत स्वागत है अंकित जी। और इस विषय के लिए आपको चुनने का मकसद मेरा बेहद खास था। पहले आप स्वागत मेरा स्वीकार कीजिए। बहुत धन्यवाद आपका इनवाइट करने के लिए। और दर्शकों को मेरा जय श्री राम। आपको पता है कि मेरी शुरुआत हमेशा जय श्री राम से होती है और जब प्रभु श्री राम की बात होती है तो हनुमान जी की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ। तो आज का ये पॉडकास्ट हनुमान जी को समर्पित है। आप सब पर प्रभु की कृपा बनी रहे, अंत तक जुड़े रहिएगा। आज बहुत कुछ ऐसा आप जानेंगे हनुमान जी के बारे में जो शायद आपको सोचने पर और आपके विचारों को बदलने पर मजबूर कर देगा। बिल्कुल। अगर हम हनुमान जी की बात करें तो हनुमान जी को देखते ही ना सबसे पहले जो पिक्चर हमारे सामने आती है वो वानर की आती है जी। फिर हमें लगता है शक्ति। और जिस तरह से बचपन की उनकी हमने कहानियां सुनी हैं कि सूरज को निगल लिया, वो चीज़ें बहुत कुछ बताती हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कुछ ऐसी उनके व्यक्तित्व को लेकर बातें जो आज के दौर में बिल्कुल सटीक बैठती हैं। मैं तो कब से कहता हूँ तमन्ना जी कि जीवन की कोई भी मुसीबत हो, जीवन की कोई भी परेशानी हो, जीवन की कोई भी समस्या हो, आप जाइए ना हनुमान जी से सीखिए। पूजा पाठ ये सब चीज़ें थोड़ी देर के लिए हम साइड करते हैं। मैं तो बहुत बात करने वाला व्यक्ति हूँ पूजा पाठ की, लेकिन मैं एक जनरल डिस्कशन में आ जाता हूँ कि आप सीखिए हनुमान जी से। आप कैसे सीख सकते हो? अभी कोई बच्चा 2 डिग्रियां पास कर ले, MBA कर ले, MTech कर ले, PhD कर ले, तो उसका इंटरव्यू कैसा होता है, या वो व्यक्ति किसी से मिलेगा तो उसका इंट्रोडक्शन कैसा होगा? आप सोचिए, वो व्यक्ति जाएगा आई एम दिस, एक अंदर अहम होता है। आप सोचिए हनुमान जी का व्यक्तित्व, इतनी पावर, अतुलित बलधामा, जिसके बल की कोई सीमा नहीं है। उसके बाद भी जब वो जाते हैं और माँ जानकी उनसे पूछती हैं कि आप कौन है वानर, तो कहते हैं राम दूत मैं मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हे माँ,
मैं तो राम जी का दूत हूँ। अपना व्यक्तित्व ही नहीं है, केवल इतना सा परिचय कि मैं राम जी का दूत हूँ। ये समर्पण जिस दिन लोगों के अंदर आ गया, ये अहम जिस दिन लोगों के अंदर से मिट गया, समझ लीजिए उस दिन आप हनुमान जी की तरह आपका व्यक्तित्व निखरना शुरू हो जाएगा। हनुमान जी तो हनुमान जी हैं, लेकिन आपको भी अपने व्यक्तित्व में निखार लाना है, आपको उनसे सीखना है। हमारी जितनी परंपराएं हैं सनातन की, हमारे जितने शास्त्र हैं, हमारे जितने भगवान हैं, उन्होंने एक मर्यादा को स्थापित। और प्रभु श्री राम जो हनुमान जी के अनन्य आराध्य देव हैं, वो तो मर्यादा स्थापना के लिए ही पृथ्वी पर आए। उन्होंने तो मर्यादा को स्थापित किया। तो वहां हमें चीजों को सीखना है। क्यों हम उस चीज को केवल भक्ति से जोड़ देते हैं, केवल शक्ति से जोड़ देते हैं? और मैं कहता हूं भक्ति और शक्ति भी तभी आएगी जब आप उनके आचरण को फॉलो करेंगे, जब आप उनसे सीखेंगे। ये छोटी छोटी चीजें अगर हम क्रोध करके देखें, अगर हम पढ़े रामचरितमानस को, अगर हम पढ़े हनुमान चालीसा को, अगर हम पढ़े सुंदरकांड को, अगर हम पढ़े जो है वाल्मीकि रामायण को, तो आपको समझ में आएगा कि कितनी छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जिनसे अगर हम सीखें तो हमारा जीवन जीना सार्थक हो जाता है, हमारा जीवन जीना व्यर्थ नहीं जाता, और हमारे जीवन जीने का जो महत्व है, जिसलिए हमारा जन्म इस दुनिया में हुआ है, वो हम कर पाते हैं। और बाकायदा आप आज के दौर में भी ये करना शुरू कीजिए। मैं हमेशा कहता हूं आप जितने विनम्र होंगे, सफलता उतनी आपके कदम चूमेगी। बिल्कुल। तो विनम्रता वहां से सीखिए। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, ऐसी कितनी चर्चा है हनुमान जी पर, पता नहीं मैं कितनी चर्चा करता हूं, और जितनी करूं उतना कम लगती है। हनुमान जी का अर्थ क्या है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। देखिए, हनुमान जी का सीधा सीधा अर्थ जो मैं लेता हूँ वो शक्ति से लेता हूँ। भक्ति और शक्ति। भक्ति सीखनी है तो हनुमान जी से सीखो, शक्ति सीखनी है तो हनुमान जी से सीखो। जब भक्ति की बात आती है, उनसे बड़ा भक्त नहीं है प्रभु श्री राम का। एक छोटी सी चीज उन्होंने माँ जानकी से पूछी कि माँ आप ये सिंदूर क्यों लगाती हैं? तो माँ का कहना था इसको लगाने से प्रभु की उम्र बढ़ जाती है। तो उन्होंने कहा अरे वाह, इतना सा सिंदूर लगाने से प्रभु की उम्र बढ़ रही है, तो मैं तो पूरा सिंदूर में, उन्होंने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। और जब जो प्रभु श्री राम वहां बैठे हुए थे वहां पहुंचे, तो उन्होंने कहा ये क्या है कि इससे आपकी उम्र बढ़ेगी प्रभु? सोचिए, वो निस्वार्थ प्रेम, वो निस्वार्थ समर्पण ईश्वर के प्रति, वो भाव, वो जिस दिन हमारे अंदर आ गया, तमन्ना जी, हमारा जीवन बदलना निश्चित है। लोग कहते हैं मुझे इतनी परेशानियां चल रही हैं, मैं पैसे से परेशान हूं, मैं जॉब से परेशान हूं, मैं बिजनेस से परेशान हूं, बच्चा पढ़ नहीं रहा है, रिश्तों में खटास आ रही है। मैं कहता हूं कि वो समर्पण तो अपने अंदर लेकर के आइए। सोचिए वो क्या समर्पण था कि जहां हमें सोचना ही नहीं है। अभी हम मंदिर भी जा रहे हैं आजकल। अभी मैं कुछ दिन पहले एक चर्चा सुन रहा था, बड़ा दुख हुआ वो चर्चा सुन करके मुझे। कुछ लोग बहस कर रहे थे कि मंदिर में छोटे कपड़े पहनकर क्यों नहीं जाया जा सकता। मैं किसी के कपड़े पहनने पर कोई कमेंट नहीं करता हूँ, सबको स्वतंत्रता का अधिकार है, जो जो पहनना चाहे पहने, लेकिन हर जगह की एक मर्यादा है जिसका सम्मान हमें करना चाहिए। अब वो मर्यादा सीखनी है तो वहां से सीखो। जो हनुमान जी प्रभु श्री राम के इतने करीबी और इतने अनन्य भक्त होते हुए भी अपने आप को पूरा सरोवर कर लेते हैं उस सिंदूर में, और वो सोचते ही नहीं मैं कैसा दिखूंगा। वहां से भक्ति की शुरुआत होती है, वहां से भक्ति के साथ फिर शक्ति जुड़ती है। बस यही हमें समझना है। जिस दिन हम ये समझ गए, जिस दिन हमारा समर्पण आ गया, तो ये सारी बहस खत्म हो जाएगी। ये बहुत छोटी चीजें हैं। आप जो मर्जी पहनिए, जैसे मर्जी रहिए, स्वतंत्रता का अधिकार है, मैं सबका सम्मान करता हूं, लेकिन जब आप मंदिर जा रहे हैं तो उसकी एक मर्यादा है, उस मर्यादा का पालन कीजिए। बिल्कुल। जिस दिन हमने वो करना शुरू कर दिया, आप अपने बड़ों के सामने जाते हैं तो आज भी थोड़ा सा आप मर्यादा में रहते हैं। मैं नहीं कहता कि आप घूंघट निकालिए, मैं नहीं कहता आप पर्दा करिए, मैं इन सब प्रथाओं का विरोधी रहा हूं, ठीक है, हमेशा से। मैं कहता हूं आपको जैसे जीना है जीजिए। जो इज्जत होती है वो आंखों में होती है, जो किसी की शर्म होती है वो आंखों में होती है, ठीक है, इन सब से कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आप वो थोड़ी सी मर्यादा का पालन करते हैं तो हमारे बड़े भी खुश होते हैं। हनुमान जी कौन है? हमारे बड़े ही तो हैं, बिल्कुल, हमारे पूर्वज ही तो हैं। तो जिस दिन हमने वो मर्यादा सीख ली, उस दिन हनुमान जी हमारे होंगे और हनुमान जी के होंगे। तो हनुमान जी को हम एक देवता के तौर पर देखें या फिर वो एक, क्योंकि देवता के खुद भक्त थे, तो एक भक्त के तौर पर क्या बात है। ये प्रश्न मेरे से किसी ने पूछा था, तमन्ना जी, और एक चैनल पर ये प्रश्न मेरे से पूछा था, और एक व्यक्ति ने उसने कहा कि आप हनुमान जी की भक्ति करते हो, वो तो खुद ही भक्त हैं, वो तो भगवान थे ही नहीं। तो मैंने एक वाक्य उसमें बोला था जो मैं आज फिर से बोल रहा हूँ कि ये प्रश्न मेरे से पूछा गया। मैं कहूँगा प्रभु ये मेरे जीवन में दोबारा इस समय ना आए, और मेरे सबसे बुरे समय में से एक पल है जो शायद मैं चाहूंगा कि डिलीट हो जाए मेरी लाइफ से, जब मुझे इस प्रश्न का जवाब देना पड़ा उस व्यक्ति को। हनुमान जी के बारे में लोगों ने पढ़ा ही नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ है, भक्त कौन नहीं है? प्रभु श्री राम महादेव की भक्ति करते हैं, महादेव प्रभु श्री राम की भक्ति करते हैं, तो भक्त कौन नहीं है? भक्ति से ही तो संसार चल रहा है। हनुमान जी के बारे में छोड़िए, आप मत पढ़िए, ज्यादा शास्त्रों को नहीं पढ़ सकते, केवल रामचरितमानस पढ़ लेना, आपको पता लग जाएगा हनुमान जी की शक्ति का, हनुमान जी की भक्ति का। और आप ये दोबारा प्रश्न नहीं पूछेंगे कोई भी कि हनुमान जी भक्त हैं या भगवान है। हनुमान जी साक्षात भगवान है।
राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। ये अपने आप में सिद्ध हैं ये सारी पंक्तियां। इनको अपने जीवन में उतारिए तो सही, इनको अपने आचरण में शामिल कीजिए तो सही। आप देखिए कि आपका जीवन बदलेगा। और निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कहता हूं तमन्ना जी कि लाखों लोगों का जीवन बदला है। लाखों लोगों को हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ है। साक्षात्कार का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हनुमान जी अपने किसी विकट रूप में दर्शन देंगे, उतनी हमारी शायद औकात भी नहीं है, लेकिन हाँ वो किसी न किसी रूप में आपके साथ खड़े हो जाएंगे और आप उस परेशानी से निकल जाएंगे। ऐसा कितनी बार मेरे साथ हुआ है, कितनी बार, अनगिनत स्टोरीज है मेरे पास, और कितने और लोगों के साथ हुआ है। मैं अकेला नहीं हूं दुनिया में, कितने और लोगों के साथ हुआ है। तो हनुमान जी की कृपा अपरंपार है, वो तुलित बलधामा है। दूसरा, हनुमान जी बहुत विनम्र है। हनुमान जी जब बूटी लेने जा रहे थे लक्ष्मण जी के लिए, तो रास्ते में जब वो सूर्य आकाश मार्ग से जा रहे थे, तो रास्ते में जब सूर्यदेव से मिलन हुआ तो उन्होंने सूर्य को बड़े प्यार से समझाया कि हे सूर्यदेव, आपके ही कुल में, सूर्यवंश में आज एक आघात लगा हुआ है, आप देखिएगा। बस मेरी इतनी विनती है कि आप तब तक उदय मत होना जब तक ये मैं बूटी ना ले आऊं, क्योंकि आप, उसने बोला था जो सुसैन वैद्य थे कि अगर सूर्य उदय हो गए तो फिर लक्ष्मण को बचाना बड़ा मुश्किल होगा, उससे पहले पहले हमें बूटी चाहिए। तो प्रभु ने अनुरोध किया, हनुमान जी ने अनुरोध किया, लेकिन जाते जाते क्या कह रहे हैं कि अगर तुम गलती से उदय हो गए तो याद है ना वो वाला हनुमान जो बचपन में सूर्य को निकल गया था, ये भी ध्यान रखना। तो जाते जाते वो अपना परिचय भी दे गए। यही हनुमान है। तो हमें शास्त्र भी चाहिए और हमें साथ साथ शास्त्रों के साथ साथ वो तार्किक ज्ञान भी चाहिए, हमें वो साइंस भी चाहिए, हमें वो सारे डेवलपमेंट्स भी चाहिए, हमें वो तर्क शक्ति भी चाहिए। हमें सारी चीजों का फॉलो करना है और हमें दबना नहीं, डरना नहीं है किसी से। भी हमें हनुमान जी सिखाते हैं कि आप अपनी भक्ति के साथ शक्ति को जोड़िए, फिर आप देखिए कि जीवन में आप कितना आगे बढ़ सकते हैं। आपको क्या रामायण में आपको सबसे इम्पोर्टेंट रोल हनुमान जी का क्या लगता है? कहाँ नहीं है हनुमान जी का रोल? लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्योंकि है, हर जगह की बात करते हैं, हर जगह की। कहाँ हनुमान जी का रोल इम्पोर्टेंट नहीं है? मैं तो कहता हूं कि प्रभु श्री राम के सारे काम ना होते यदि उनके जीवन में हनुमान ना होते। ये सत्य है। आप बताइए, एक जगह बताइए जब प्रभु श्री राम वन जाते हैं और वहां से लेकर के वो जब तक वापस अयोध्या आते हैं तब तक कहां हनुमान जी नहीं थे, और कौन सी ऐसी जगह है जहां हनुमान जी साथ नहीं खड़े? प्रभु श्री राम का दाहिनी भुजा जैसा भाई जब प्राण छोड़ रहा था तो हनुमान जी की ही शक्ति थी कि वो पूरा पहाड़ उठा लाए थे और सुसैन वैद्य को लंका से उठा लाए थे। किसी और के बस का बात नहीं थी, हनुमान जी की ही शक्ति थी। वो हनुमान जी की ही शक्ति थी जब 7 समुंदर पार करके माँ सीता को खोज निकाल लाए थे कि माँ सीता लंका में है। वो हनुमान जी की शक्ति थी, बाकी किसी की शक्ति नहीं थी। तो कहाँ नहीं थे जब प्रभु श्री राम के सारे काज, रामचंद्र के काज संवारे? ये तो लाइन आपने हनुमान चालीसा में सुनी है ना? हाँ, ठीक है। तो बस जब उनके प्रभु के काज संवार दिए जिन हनुमान जी ने, वो आम आदमी के काज नहीं संवारेंगे, वो हमारे कार्य सिद्ध नहीं करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है? असंभव है। जिन्होंने प्रभु के काज संवार दिए, तो बस यही समझना है। ये जिस दिन हमने समझ लिया, मैं कहता हूं कि हनुमान जी की भक्ति और शक्ति का प्रदर्शन आप साक्षात देखेंगे। मैं तो बहुत बड़ा उपाय कब से लोगों को बोलता हूं, जब आप बिल्कुल हताश हो, बिल्कुल निराश हो जीवन में तमन्ना जी, तब आप जाइए हनुमान जी के मंदिर और वहां बैठ जाइए और वहां छोड़ दीजिए सब बाहर के ख्याल, फिर मन से निकाल दीजिए। निष्ठा सच्ची होनी चाहिए। वहां बैठ के 7 बार हनुमान चालीसा पढ़िए, 1 बार बजरंग बाण पढ़िए, और जब आप उस मंदिर से निकल रहे होंगे उसी दिन, तो आपको पॉजिटिव फील होगा। आपकी जो भावनाएं हैं वो डिफरेंट होंगी, वो चेंज होंगी, आपका थॉट प्रोसेस चेंज होगा उसी दिन। ये करके देखिए। और हनुमान चालीसा के एंड की जो पंक्ति है वो भी यही कहती है, जो शतबार पाठ करे कोई, जो सतबार पाठ करे कोई, छूट ही बंदी महा सुख होई। जो सतबार, अब यहाँ भी बहुत विडंबना है। कई लोग तो कहते हैं महिलाओं को नहीं करना चाहिए, कई लोग कहते हैं पुरुषों को, पता नहीं क्या क्या विडंबना है लोगों की है। लेकिन वहां क्या लिखा है? जो सतबार, यानी कोई भी कर सकता है। वहां नहीं लिखा जो नर या जो नारी, तो कोई भी कर सकता है। आपका जो है व्यवहार शुद्ध होना चाहिए, आपका आहार शुद्ध होना चाहिए और आपके विचार शुद्ध होने चाहिए। ये मैं हमेशा कहता हूँ। 3 चीजें जीवन में जो हनुमान जी हमें सिखाते हैं। अपना आहार शुद्ध रखिए, अपने विचार शुद्ध रखिए, अपना व्यवहार शुद्ध रखिए। जब जिस दिन तक ये तीनों आपके शुद्ध हैं, आप हनुमान जी की भक्ति कीजिए और आप देखिए कि आप साक्षात शक्ति महसूस करेंगे। मैंने तो कई जगह ये भी सुना है कि अगर आप पे कोई कोर्ट केस भी चल रहा है, उससे भी आपको निवारण तो मैं ही बताता हूँ, कितने सारे पॉडकास्ट में मैंने ये चर्चा करी है। अगर आप पाठ करते हैं, कितनी ताकत है हनुमान चालीसा में। जो सतबार पाठ करे कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। उसके बंधन योग भी कट जाते हैं, उसको महासुख की प्राप्ति होती है, यानी जेल योग भी कट जाते हैं। मैं तो कह रहा हूं, किसी व्यक्ति को कारावास की सजा हो रखी है, आसानी से जमानत नहीं मिल रही, फंसे हुए हो, 108 बार रोज हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दो अंदर ही।
आप देखो आपके रास्ते खुल जाएंगे, आपके जमानत मिलने के मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे। प्रभु ना करे कि ऐसी नौबत किसी के साथ आए। अगर आपका कोई गलत केस है, आपने कोई गलत कार्य किया है, तो फिर मैं उसकी वकालत नहीं करता भाई, लेकिन अगर आप निर्दोष हैं, और कई लोग निर्दोष भी फंस जाते हैं, तो आप ये कीजिए, निश्चित रूप से हनुमान जी आपका रास्ता खोल देंगे। मंगलवार को हनुमान जी से जोड़ा जाता है और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है, मैं ज्यादा नहीं जानती, आप तो जानकार हैं, कुंडली में जब मंगल आता है तो कहते हैं, बड़े ज्योतिषियों से भी मैंने सुना है कि आता मंगल जाता मंगल जो है वो विनाशकारी होता है और साथ ही साथ अगर कुंडली में आपके मंगल बैठा हुआ है तो आपको गुस्सा बहुत आता है लेकिन हनुमान जी में तो इतना गुस्सा था नहीं। देखिए, हर कुंडली में मंगल होता है, पहले तो मैं बता दूं आपको। मंगल तो एक ग्रह है, हर कुंडली में उसकी पोजीशन कहीं ना कहीं जरूर होगी। ये कहते हैं कि कुंडली के 1, 4, 7, 8, 12 में यदि मंगल है तो व्यक्ति मांगलिक होता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में वर्णन मिलता है। कई बार ऐसे लोगों का अगर राहु के साथ मंगल बैठा है तो अग्रेशन बढ़ा देता है, तो वो एक ज्योतिषीय कॉम्बिनेशन है। ठीक है। अच्छा, उसको हम ग्रह को सीधा हनुमान जी से कभी नहीं जोड़ते। हनुमान जी का रूप एक अलग रूप है, हनुमान जी एक साक्षात शक्ति हैं। अच्छा, क्यों हम केवल हनुमान जी को मंगल से जोड़ते हैं, मुझे तो यही आज तक समझ नहीं आया। वही मैं समझना चाहती हूँ। मुझे आज आप ये बताइए, 7 दिनों की हम बात करते हैं, कौन सा दिन ऐसा है जो हनुमान जी का नहीं है? आप शुरुआत करिए किसी एक दिन से। आप शुरुआत करती है सोमवार से। सोमवार किसका है? बोलते हैं शिव जी का, भगवान शिव का। और हनुमान जी कौन है? रुद्रावतार है। हाँ, शिव के अवतार है साक्षात। तो किसका हुआ? उन्हीं का हो गया। मंगलवार तो है ही उनका। बुधवार किसका है? गणपति जी का। गणपति जी किसके पुत्र हैं? शिव जी के। और हनुमान जी किसके अवतार हैं? शिव जी के। तो उन्हीं का हुआ। बृहस्पतिवार किसका है? साक्षात जो देवताओं के गुरु हैं, जो हनुमान जी के भी गुरु हैं, जो सब देवताओं के गुरु हैं, देवताओं के गुरु का, तो वहां भी हनुमान जी का कनेक्शन है। शुक्रवार किसका है? माँ आदिशक्ति का, माँ लक्ष्मी का। हनुमान जी की तो पूंछ में माँ भगवती विराजमान है। शनिवार तो है ही, हनुमान जी से जोड़ते ही हैं सभी लोग, ठीक है। संडे सूर्य रवि का है, संडे सूर्य का है, राइट। और सूर्य कौन है? हनुमान जी के गुरु। तो कौन सा दिन ऐसा है भाई जिसको हनुमान जी से नहीं जोड़ सकते? ये जो लोग कहते हैं ना, इस दिन मैं नॉनवेज खा लेता हूँ, इस दिन मैं ये कर लेता हूँ, बाकी दिन नहीं करता, अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई। आप अगर कभी भी कर रहे हो तो वो गलत आचरण है, वो गलत आपका आहार है, उसको जरूर हमें कंट्रोल करना होगा, ये खत्म करना होगा। मैं तो खत्म करने की हमेशा बोलता हूँ। गलत अपना आहार, अपने व्यवहार और अपने विचार जब तक आपके शुद्ध नहीं होंगे तब तक आप प्रभु से नहीं जुड़ सकते, चाहे उनका किसी भी रूप में आप दर्शन करना चाहे, किसी भी रूप में, A to Z में बात करता हूँ। आप महादेव के रूप में उनको माने, आप हनुमान जी के रूप में माने, आप प्रभु श्री राम के रूप में माने, आप भगवान विष्णु के रूप में माने, आप ब्रह्मा जी के रूप में माने। मैं तो कब से कहता हूँ, अलग कोई नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों एक ही हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव अलग नहीं है। जब सृष्टि की रचना करनी है तो वही ब्रह्मा है, जब सृष्टि का पालन करना है तो वही विष्णु है, और जब सृष्टि का संहार करना है तो वही शिव है, अलग नहीं है। केवल उनके रूप अलग हैं। तो बस हमें ये समझना है। जिस दिन हम उनको एक दृष्टि से देखना, कई लोग मेरे पास आते हैं, गुरुजी मुझे ना कृष्ण जी की भक्ति बहुत पसंद है, मुझे खाटू श्याम जी की भक्ति बहुत, बाकी मैं किसी की कर नहीं पाता। मैंने कहा ये जो आप बोल रहे हो ना, कर नहीं पाता, ये आपके मन का जो संशय है, ये जो आपके मन में गलत धारणा बनी है, उसको निकालिए। वो अलग नहीं है भाई। आप खाटू श्याम जी जाते हो तो वो भी कृष्ण जी की वही कलाएं उनमें भी हैं, वही हैं, उन्होंने उन्हीं के आशीर्वाद से है सब, भगवान कृष्ण से। भगवान कृष्ण भी राम के ही अवतार हैं, राम भी भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। तो कहीं ना कहीं आप किसी भी रूप में माने, ये मन में संशय कभी मत लाइए कि मैं तो इनको मानता हूं, उनको नहीं मान सकता, ऐसा कभी कुछ है ही नहीं। कई लोग तो मेरे पास आते हैं, गुरुजी मुझे ऐसा लगता है मैं एक भगवान जी को मानूंगा तो दूसरे बुरा मान जाएंगे। अरे मैंने कहा भाई ये कहाँ से आते हैं प्रश्न? ऐसा बिल्कुल कभी न था, न है, न होगा। वो एक ही शक्ति है, वो एक ही ईश्वर है, उसके अनेकों रूप हैं। आप जिस भी रूप में उसको मानना चाहें आप मानिए, वो उसी रूप में आपके साथ खड़े हो जाएंगे। और कलयुग में तो सबसे आसान है भगवान को मनाना भाई। रामचरितमानस में तो कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम ही आधार है। जबकि पुराने आप युगों में जाइए, हजारों हजारों साल तपस्या करते थे हमारे ऋषि मुनि, उनके शरीर में दीमक लग जाती थी, तब जाके उनको फल मिल पाता था। कलयुग में तपस्या भी नहीं करो, केवल भगवान का नाम ही आपका बेड़ा पार कर देगा। तो नाम तो जपो, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि ने तो उल्टा नाम जपा था, राम 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 राम, और मरा मरा से वो राम राम हो गया, और वाल्मीकि ब्रह्म समान ऋषि हुए। तो राम का नाम तो तारने वाला था, तारने वाला है, और तारने वाला रहेगा। स्कंद पुराण में भरा पड़ा है राम नाम का वर्णन, राम नाम की महिमा। शिव पुराण में भरी पड़ी है राम नाम की महिमा। पढ़िए तो सही, इतना वर्णन आपको मिलेगा जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। माँ सीता का आशीर्वाद है उन्हें कि आपको 8 सिद्धि और 9 निधि के दाता हैं। वो कोई ऐसी सिद्धि नहीं है जो हनुमान जी के पास ना हो। उस अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, और माँ जानकी का उनको आशीर्वाद है। माँ जानकी ने आशीर्वाद दिया था उनको अपने पुत्र के रूप में।
आज के स्ट्रेसफुल लाइफ में हनुमान जी से क्या सीख ली जा सकती है? पहली सीख जो हम ले सकते हैं तमन्ना जी, वो है सेवा भाव। अगर निस्वार्थ, बिना किसी स्वार्थ के सेवा भाव सीखना है तो हनुमान जी से सीखो, जहां कोई स्वार्थ था ही नहीं, जहां कोई आशा थी ही नहीं, जहां कोई अपेक्षा थी ही नहीं, निस्वार्थ प्रभु श्री राम की सेवा में हमेशा संलग्न रहते हैं। तो अगर सेवा भाव सीखना है तो हनुमान जी से सीखो। डिसिप्लिन सीखना है तो हनुमान जी से सीखो भाई। वो कितने डिसिप्लिन्ड है, उनको पता है कि कब उनको प्रभु श्री राम के लिए क्या करना है ताकि प्रभु श्री राम खुश हो पाए। सोचिए, वो हर वो कार्य करते हैं जिससे वो अपने प्रभु को रिझा सके। ये डिसिप्लिन जिस दिन हमारे अंदर आ गया, ये सौम्यता जिस दिन हमारे अंदर आ गई, उस दिन हम भी प्रभु के समीप हो सकते हैं। जो लोग आज कहते हैं ना, मैं बहुत पूजा पाठ करता हूँ लेकिन मैं प्रभु के समीप नहीं, मुझे महसूस नहीं होता कि प्रभु मेरे साथ है या मेरे समीप है। मैं कहता हूँ कि वो समर्पण तो लेकर के आइए, वो भाव तो लेकर के आइए, वो निष्ठा तो लेकर के आइए। सीखिए हनुमान जी से, अहंकार रहित बनना सीखिए हनुमान जी से। अहम नहीं होना चाहिए, था ही नहीं हनुमान जी के अंदर, आज भी नहीं है। आज तुमने देखा, एक चीज नोटिस करी होगी आपने कि कई लोग आज हनुमान जी की वो रुद्र वाली फोटो गाड़ी के पीछे लगा लेते हैं, ठीक है। वो हनुमान जी का स्वरूप असली नहीं है भाई। हनुमान जी तो अहंकार रहित हैं। वो स्वरूप आज लोगों ने बना लिया है, लेकिन हनुमान जी अहंकार रहित है। हालांकि जिस रूप में आप देखना चाहो आप देखिए, मैं सबकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ, लेकिन वो अहंकार रहित है। उनका इस चीज से कोई लेना देना है ही नहीं, अग्रेशन है ही नहीं। वहां कहाँ अग्रेशन है? आप बताइए, एक एग्जाम्पल मुझे रामचरितमानस में दिखाइए जहां प्रभु ने, हनुमान जी ने अग्रेशन दिखाया हो, जहां अहंकार दिखाया हो। नहीं, बल दिखाया जहां आवश्यकता पड़ी, लेकिन अहंकार कहीं भी नहीं था। पूरी रामचरितमानस में मुझे कहीं नहीं मिलता कि जहां अहम हो। बस अहम रहित रहना है तो हनुमान जी से सीखिए। दूसरा, कब आपको अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करना है। हर समय सारे पत्ते नहीं फेंकने होते तमन्ना जी, कुछ चीजें जेब में भी छुपा के रखनी होती हैं। सारी शक्ति का प्रदर्शन हर समय हर जगह नहीं करना होता। बस यही हनुमान जी सिखाते हैं। कब कहां कितनी शक्ति प्रदर्शन आपको करना है, वो अगर सीखना है तो हनुमान जी से सीखिए ना। अब आप सारे पत्ते एक ही साथ खोल देंगे तो हार निश्चित है ना आपकी। तो ये आप हनुमान जी से सीखिए। कई लोगों को मैंने देखा है, पहली मुलाकात में अपने सारे पत्ते खोल देते हैं, वो सारा कुछ बता देते हैं, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, ऐसा करता हूँ, ये है वो। अरे भाई, कुछ सीक्रेट्स जीवन में बनाइए और वही शक्तियां आपकी ताकत बनेंगी। इसका साक्षात उदाहरण हनुमान जी हैं। तीसरी चीज, कभी कभी आपको अपनी शक्तियों को भूलना पड़ता है। ये हनुमान जी हमें सिखाते हैं। हर कार्य शक्ति से नहीं होता, कुछ भक्ति से भी होते हैं, कुछ प्रेम से भी होते हैं। तो ये हमें हनुमान जी सिखाते हैं कि कभी कभी अपनी शक्तियों को भूल भी जाना चाहिए और प्रभु को समर्पित होकर के उनकी भक्ति में लग जाना चाहिए, अपने कार्यों में लग जाना। जो भी आप कार्य करते हैं वो भी आपकी भक्ति है, उसमें लग जाना चाहिए। तो वो अगर सीखना है तो वो आप हनुमान जी से सीख सकते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि जब भी आपको डर लगे तो हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। ऐसा क्यों कहा जाता है? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कोई भी नेगेटिव शक्ति हनुमान जी के नाम के सामने टिकती ही नहीं है। आज भी कितने रूप हनुमान जी के आप देखते हैं। आप मेहंदीपुर बालाजी कभी गए हो, हनुमान जी का बाल अवतार वहां है बालाजी के रूप में, तो वहां देखिए कितनी सारी नेगेटिव एनर्जीज लोगों की खत्म हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं? जो कहते हैं कि कलयुग में प्रभु की शक्ति नहीं दिखती, जाइए ना वहां, देखिए, साक्षात मैंने शक्ति वहां देखी है भाई। मैं तो बहुत समय से वहां जाता हूँ और आप जाइए, आप महसूस करेंगे। आप जाइए सालासर बालाजी, आपको एक अलग शक्ति महसूस होती है। और ऐसी कितनी शक्तिपीठ हनुमान जी की पूरे भारतवर्ष में विराजित हैं, जहां साक्षात आपको हनुमान जी का चमत्कार देखने को मिलता है। आप प्रयागराज में जाइए, वहां एक हनुमान जी हैं जो डॉक्टर रूप में है, और आप देखिए कि वहां लोगों के रोग ठीक हो जाते हैं। वहां लोग जो जाते हैं, अच्छा, वहां हनुमान जी को रोज डॉक्टर की तरह उनको जो है ड्रेसअप किया जाता है और उनके गले में बाकायदा स्टेथोस्कोप लगा होता है। यही हनुमान जी का स्वरूप है। शायद प्रयागराज में या कहीं और, मैं कभी गया नहीं हूँ, मैंने पढ़ा है, मुझे सिटी का नाम एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन है हनुमान जी डॉक्टर रूप में। लेटे हुए हनुमान नहीं, लेटे हुए हनुमान जी तो मुझे पता है, उनका क्या उस पर भी आते हैं, ठीक है। और तो ये जो रूप है, ये बड़ा निराला रूप है। लोगों के दुख दूर हो जाते हैं, लोगों के रोग दूर हो जाते हैं। लेटे हुए हनुमान जी की इतनी आस्था है कि आज भी जब वहां कुंभ हुआ, अभी याद है ना, माँ गंगा भी हनुमान जी को स्नान कराने आई, वहां तक पानी चढ़ जाता है। तो कहाँ शक्ति दिखती नहीं है, लोग देखते नहीं है, वो एक अलग बात है। हर जगह आपको शक्ति दिखेगी, और अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो आपको शक्ति ना दिखे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ऐसा असंभव है। हनुमान जी से जुड़े ऐसे कौन से उपाय हैं जो आपको लगता है कि मतलब आप ये कर लीजिए, आपके सब दुख, हालांकि भगवान, किसी भगवान को याद कीजिए, आपके दुख अब हो ही जाएंगे, लेकिन हनुमान जी से जुड़े उपाय मैं आपसे पूछना चाहूंगी। देखिए, मैं तो एक एक उपाय, आप एक एक परेशानी की चर्चा कीजिए
और उसके सारे उपाय आज मैं हनुमान जी से जुड़े हुए बताऊंगा। ठीक है, आप धन से जुड़ा शुरुआत उपाय कीजिए। बताइए। क्या बात है, शुरुआत आपने धन धन से से करी है। करिए। कलयुग में अर्थ ही प्रधान है भाई। चलिए धन की चर्चा कर लेते हैं। जब भी आपको धन की समस्या ने, विकट समस्या ने घेर रखा हो, जब कोई रास्ता आपके सामने नजर ना आ रहा हो, तो मैं हमेशा कहता हूं कि 7 मंगलवार या 7 शनिवार हनुमान जी के मंदिर जाइए, वहां बैठिए, 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और हनुमान जी को मीठे पान का, जिसको पान का बीड़ा भी बोलते हैं, उसका भोग लगा दीजिए। बस इतना कर लो, आपकी धन की समस्याएं दूर होनी 7 मंगलवार में ही आपको रास्ते दिखने शुरू हो जाएंगे। आपकी धन की समस्याओं में कमी आनी शुरू हो जाएगी। आप देखेंगे कहीं ना कहीं से मार्ग खुल गए और कहीं ना कहीं से धन आगमन के रास्ते बन रहे हैं अपने आप। ये 100% ये उपाय काम करता है। किसी के कर्जे ना उतर रहे हो, किसी को बहुत ज्यादा कर्जों ने घेर लिया हो, बहुत मतलब ऐसी कोई विकट परिस्थिति कि जब आपको कोई रास्ता ना सूझ रहा हो कर्ज के अलावा, उस समय पर यह उपाय बड़ा प्रबल काम करता है, जो मैं हमेशा बताता हूं कि आप हनुमान जी के मंदिर जाइए और वहां बैठिए और हनुमान जी से बातें करिए। आप खुद को जोड़ते नहीं है हनुमान जी से। प्रॉब्लम यहाँ है, लोग आजकल मैं देख रहा हूं मंदिरों की लाइन में लगे हैं, वहां भी लोगों के फोन चालू हैं, आपस में पीछे वाले से बात करिए, अच्छा तुम कहाँ रहते हो, अच्छा तुम कहाँ, ये कई बार होता है। दूसरा, मैं तो हमेशा एक बात बोलता हूँ तमन्ना जी, कितने लोग ऐसे हैं जो मंदिर जाते हैं तो बोलते हैं हनुमान जी को राम राम करते हैं। आप करते हैं? करिए, मैं हमेशा करता हूँ। आप आज भी हम जब अपने बड़ों से मिलते हैं तो हम उनसे शुरुआत कैसे करते हैं अपने कॉन्वर्सेशन की? नमस्कार, नमस्ते, राम राम, जो भी है। क्यों हम हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो वो भूल जाते हैं? क्यों हम भगवान के मंदिर जाते हैं तो भूल जाते हैं शिष्टाचार? वो शिष्टाचार भूलना नहीं है। और हनुमान जी किससे खुश होते हैं? राम का नाम सुनने से। लेकिन लोग जाते हैं तो वहां जय बजरंग बली, जय, ठीक है वो कीजिए, आप, आपकी आस्था है, लेकिन आप जब मंदिर में जाएं हनुमान जी के आज के बाद, तो जाते ही मंदिर के दरवाजे पर बोलिए और जोर से बोलिए हनुमान जी राम राम। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपकी तकदीर बदलने में समय नहीं लगेगा। ये मैं बचपन से करता हूँ, मेरे बाबा किया करते थे। अच्छा, हमेशा। तकदीर बदलने की आपने बात की, तकदीर बदलने का क्या ऐसा उपाय है जो हनुमान जी बस चुटकियों में सुलझा देते हैं? सबसे बड़ा उपाय तो मैंने यही बता दिया। हाँ। दूसरा, जब कोई रास्ता ना हो तो मेरा एक उपाय बड़ा वायरल हुआ था तमन्ना जी, आपके दर्शकों को बता देते हैं। जब कहीं से कुछ ना दिखे, कोर्ट केस ने आपको घेर रखा हो, दुनिया भर की परेशानियां, दुनिया भर की आफत मुसीबत, सब जगह से आपको ब्लॉक हो गए हो आप हर परिस्थिति में, तब ये उपाय कर लेना, किसी हनुमान जी के मंदिर में जहां गधा ना हो वहां गधा चढ़ाया ना, एक पीतल की। ठीक, अगर हो तो मजबूरी है, कोई ऐसा मंदिर ना मिले तो फिर कहीं भी चढ़ा देना, लेकिन अगर कोई ऐसा मंदिर मिल जाए जहां गधा न रखी हो तो वहां एक गधा चढ़ाया ना। और विश्वास कीजिए, जब हनुमान जी के आपने हाथ में गधा सौंप दी तो आपके दुश्मनों का, आपके संकटों का नाश अपने आप हो जाएगा। यूं तो हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी कहा जाता है, तो क्या शादी से जुड़े उपाय होते हैं उनको लेकर? क्योंकि निश्चित रूप से वो तो प्रभु हैं भाई। देखो, ये जो सृष्टि प्रभु ने रची है और जो सृष्टि के नियम जो संचालन के लिए बनाए गए हैं वो निश्चित है। देखिए, शादियां नहीं होंगी लोगों की तो सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी? यही संसार का नियम है, यही हमारी रीतियां, यही परंपराएं हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उपाय ना हो? तो उपायों की बात करते हैं तो हनुमान जी के उपाय तो फिर किसी भी कार्य के लिए हो। मैं हमेशा कहता हूँ, शादी किसी की नहीं हो रही है भाई, 1.25 किलो लाल मसूर की दाल का दान 7 मंगलवार लगातार हनुमान जी के मंदिर में कर दो, अपने आप शादी का योग बनना शुरू हो जाएगा। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, जिस बच्चे की शादी ज्यादा डिले हो गई, उम्र निकलती जा रही है, कोई शादी का योग नहीं बन रहा, रिश्ते आ रहे टिक नहीं रहे या फिर आने भी बंद हो गए अब तो, उस परिस्थिति में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ डेली हनुमान जी के मंदिर जाकर के करना शुरू कर देना और आप देखना कि आपकी शादी के रास्ते खुल जाएंगे। और कहते हैं शनि दोष भी दूर हो जाते हैं हनुमान जी की पूजा से। ये तो शास्त्रों में लिखा है तमन्ना जी कि शनिदेव हनुमान जी के भक्तों को परेशान नहीं करते हैं, ये निश्चित है। तो कैसे शनिदेव को भी खुश किया जाए ताकि हनुमान जी ऑटोमेटिकली खुश हो जाए? क्या बात है, नहीं हनुमान जी को खुश किया जाए ताकि शनिदेव अपने आप खुश हो जाए। जी। तो हनुमान जी को खुश करने का सबसे अच्छा तरीका है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, कि प्रभु श्री राम की आराधना। वो अपनी भक्ति से उतना खुश नहीं होते जितना अपने आराध्य देव, जितना प्रभु श्री राम की भक्ति से खुश होते हैं। तो आप राम 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 करना शुरू कर दो, आपसे हनुमान जी अपने आप खुश हो जाएंगे। क्यों मैं बोलता हूँ कि एक ही मंत्र है जो कलयुग में जीवन की आपकी नैया पार लगा देगा। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तैतुल्यम राम नाम वरानने। इसका लगातार जाप करो, जितना कर सकते हो दिन में, जब कर सकते हो, उठते बैठते आते जाते, जब कर सकते हो, जितना कर सकते हो करो। हनुमान जी आपके होंगे और आप हनुमान जी के होंगे, कोई संकट आपको घेर ही नहीं सकता। बड़ी से बड़ी विपदा, बड़े से बड़ा संकट, बड़ी से बड़ी कठिनाइयां, बड़े से बड़ी जो है दिक्कतें आपका पीछा छोड़कर भागने को मजबूर हो जाएंगी, ये निश्चित है। और अगर किसी की लाइफ में सक्सेस मिल ही नहीं रहा है
और लगातार वो कोशिश कर रहा है, लेकिन वही 100 पे आके 99 पे आके सुई अटक जाती है, तो उसके लिए क्या करें? ऐसे बहुत लोग हमारे पास बहुत। आते हैं। और इस केस में बड़ा चमत्कारी उपाय मैं हनुमान जी का एक बताता हूँ कि हनुमान जी को चोला चढ़ाना शुरू कर दो। 7 मंगलवार हनुमान जी को चोला चढ़ा दो, निश्चित रूप से देखो आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आप देखेंगे। अपने जीवन को कंप्लीट फ्लिप होते हुए आप देखेंगे, बदलते हुए आप देखेंगे। लेकिन फिर वहां एक चीज आ जाती है, अपने विचार, अपना आहार और अपना व्यवहार आपको शुद्ध रखना होगा। अगर आपके विचार शुद्ध नहीं है, 3 तरीके से देखिए, सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता रहा हूं तमन्ना जी, बहुत बड़ी चीज मैं बोलने जा रहा हूं। आपके आहार शुद्ध होना चाहिए। अगर आप गलत आहार का सेवन करते हैं, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, जो लोग ड्रिंक करते हैं, समझ लो उन पर हनुमान जी की कृपा कभी नहीं होती। फिर वो कहेंगे कि जी हम तो उपाय कर रहे हैं, हमें लाभ नहीं हो रहा। नहीं होगा। दूसरी चीज, आपकी जो शुद्धता है वो केवल आपके आहार से नहीं, आपके विचारों से भी होनी चाहिए। अच्छा, विचार कब शुद्ध होते हैं? जब आहार शुद्ध होता है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो जब आप आहार अपना शुद्ध रखेंगे तो धीरे धीरे आपके विचार भी शुद्ध हो जाते हैं। और जब आपके विचार और आहार दोनों शुद्ध होंगे तो आपका व्यवहार भी शुद्ध हो जाता है। आप कभी किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, किसी के बारे में गलत नहीं सोचेंगे, किसी के बारे में गलत करने की चेष्टा भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी अंतरात्मा उसको अलाउ ही नहीं करेगी, आपका कॉन्शियस अलाउ ही नहीं करेगा। तो ये 3 चीजें सुधार लीजिए, भगवान आपके हो जाएंगे। आप जो कहते हैं ना कि हम इतने उपाय करते हैं लाभ नहीं होता, उसका मूल कारण यही है तमन्ना जी। ये हमें सुधारना होगा। अब हम उपाय कर रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, फिर हम जाकर के अपना आहार जो है खराब कर रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, किसी का गलत सोच रहे हैं, गलत कर रहे हैं। 3 तरह के कर्म बताए गए हैं शास्त्रों में, मनसा वाचा कर्मणा, एक मन से, एक वचन से, एक कर्म से। आप किसी का बुरा करें वो तो गलत है ही है, लेकिन आप मन से सोच रहे हैं किसी का बुरा करने का, तो वो भी आपके गलत कर्मों की श्रेणी में ही आता है। और जो आप गलत कर रहे हैं वो भी आपकी श्रेणी में आ गया। और जो आप मुंह से बोल रहे हैं किसी के लिए गलत, मनसा वाचा कर्मणा, वो भी गलत कर्मों की श्रेणी में आता है। तो किसी के लिए गलत न सोचिए, न बोलिए और न कीजिए, तब प्रभु की कृपा आप पर होगी। और हमने देखा है जो हनुमान जी का, अगर मैं रामायण की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो प्रचलित कह सकते हैं वो याद आता है जब उन्होंने लंका जला दी थी, अपनी पूंछ से पूरी लंका जला दी थी। वो जहन में सबसे पहले आता है और वो उनके बल को वो दर्शाता शक्ति है, प्रदर्शन शक्ति है। को। जब धर्म को आपकी जरूरत हो और जब कोई अधर्म का कार्य हो रहा हो तो वहां शक्ति प्रदर्शन करना पड़े तो कीजिए, वहां फिर डरिए मत, वहां पीछे मत हटिए। धर्म की रक्षा से बड़ी रक्षा कोई नहीं होती। जो धर्म का नहीं है वो किसी का नहीं है, मैं हमेशा कहता हूं। तो जब धर्म की बात आए तो अपनी आहुति भी देनी पड़े तो दे दीजिए, उस समय मत सोचिए। हनुमान जी ने नहीं सोचा, वो अकेले थे वहां, हालांकि वो अतुलित बलधामा है, साक्षात प्रभु हैं, ईश्वर हैं, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा। जो उनको करना था वो उन्होंने किया। अब सोचिए, तो वो हिम्मत, वो कॉन्फिडेंस भी हमारे अंदर होना चाहिए। अगर कोई हनुमान जी का भक्त है तो सही तरीका क्या है रोज पूजा करने का? हनुमान जी का पूजा करने का तरीका सिर्फ एक सही है कि अपनी जो उनके साथ व्यवहार है, जो निष्ठा है प्रभु के प्रति, जो समर्पण है, वो सच्चा रखो। पूजा करने का कोई नियम है ही नहीं। ये तो हनुमान, मैं तो लाइनें बताता हूँ, पूजा जब तप नेम अचारो नहीं जानत कछुदास तिहारो। ये मैं तो नहीं कह रहा, ये तो लिखा है, बजरंग बाण में लिखा है, पूजा जब तप नेम आचार नहीं जानत कछुदास तिहारो। प्रभु पूजा जप तप नाम ये सब मुझे नहीं आता, मैं तो आपका दास हूं। मुझे जितना आपने बुद्धि दी है मैं उतना पूजा कर रहा हूं, लेकिन वो भाव सच्चा होना चाहिए बस। तो भगवान आपके साथ हो लेंगे। ये तो साक्षात लिखा है भाई, ये तो मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा कि मुझे कुछ नहीं आता। मैं तो ईश्वर, मैं तो दास हूं, मैं तो बालक हूं, मेरी कहां इतनी बुद्धि है, मुझे कहां इतना ज्ञान है। आप मुझे ज्ञान दीजिए। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। मुझे बल बुद्धि विद्या दीजिए प्रभु। तो प्रभु को सुमरिए, वो अपने आप ज्ञान दे देंगे, वो अपने आप बुद्धि दे देंगे और वो आपको अपने आप बता देंगे कि आपको किस रास्ते पर चलना है। वो अपने आप बता देते हैं। आज तक जितने सिद्ध पुरुष हुए, क्या उन्होंने कोई सेट पैटर्न फॉलो किए भक्ति के? कभी नहीं। उनकी निष्ठा भगवान से सच्ची थी, जो आज भी है उनकी। मैं सबकी बात करता हूँ, जो सिद्ध पुरुष आज भी हैं उनकी भी। और भगवान से उनका लगाव है, उनका मेल है। साक्षात वो प्रभु से जो है वार्तालाप करते हैं, साक्षात्कार करते हैं। अब वार्तालाप का मतलब ये नहीं कि उधर से जवाब मिलता है, लेकिन उनके मन का जुड़ाव ऐसा है। जिस दिन वो जुड़ाव आपके अंदर आ जाएगा, जिस दिन वो भक्ति आपके अंदर आ जाएगी, जिस दिन वो श्रद्धा भाव आपके अंदर आ जाएगा, उस दिन समझ लीजिए कि आपको अपने आप रास्ते मिल जाएंगे कि आपको कैसे पूजा करनी है। तो पूजा का कोई नियम नहीं। दूसरा, मैं हमेशा कहता हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ने का कोई नियम नहीं। जब समय मिले, जितना समय मिले पढ़िए, शुद्ध अवस्था में पढ़िए।
अशुद्ध आहार का सेवन मत कीजिए, अशुद्धि में मत पड़िए, शुद्ध अवस्था में आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, आपके सब संकट कट जाएंगे, कोई संकट नहीं बचेगा, ये निश्चित है। एक ऐसा उपाय बता दीजिए जो सब मुसीबतों की जड़ खत्म कर दे। अब हनुमान जी से जुड़ा ही ऑफ कोर्स आप जानना चाहेंगी। देखिए, मैं कहता हूं हमेशा, और मैं कह के पता नहीं कब से कह रहा हूं, कि अपने दिन की शुरुआत हनुमान चालीसा पढ़ने से शुरू कर दो। ठीक। बहुत छोटा उपाय है। लोगों के बच्चे आजकल कह रहे हैं पढ़ नहीं रहे, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा बच्चों का। दूसरा, बच्चे पढ़ भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो स्किल उनके अंदर डेवलप नहीं हो रहा, कॉन्फिडेंस की कमी बच्चों के अंदर होती जा रही है, आगे जाके बच्चे गलत संगत का शिकार होते जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इन सब से बचे रहें, तो अपने बच्चे को सुबह स्कूल भेजने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ के भेजना शुरू करो। ये मैं पिछले 15 सालों से कह रहा हूँ तमन्ना जी, और जिसने फॉलो किया है उनके बाकायदा मेरे पास फीडबैक्स आए कि हमने ट्रमेंडस मिरेकल चेंजेस देखे हैं। विश्वास कीजिए, 5 मिनट लगते हैं। कई माँ बाप मेरे पास आते हैं, गुरुजी सुबह सुबह कहाँ समय होता है, बच्चे को 6:30 बजे निकलना होता है, 6 बजे उठता है। अरे 5:55 पे उठा दो भाई, रात को 10 मिनट पहले सुला दो, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा 5-10 मिनट से। 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगते। मैं नहीं कह रहा कि उस बच्चे को वहां बैठ के साधना करनी है, और एक बार याद हो जाएगा हनुमान चालीसा तो 2-3 मिनट लगते हैं हार्डली, बिल्कुल, उससे ज्यादा नहीं लगता। आराम से भी पढ़ोगे तो भी 5 मिनट लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं लगेंगे। 5 मिनट का वो हनुमान चालीसा का पाठ उस बच्चे का जीवन बदल देगा। वो बच्चा जीवन में गलत संगत का शिकार नहीं होगा, उस बच्चे के अंदर कभी कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होगी, उसका कम्युनिकेशन अच्छा बहुत हो जाएगा, उसकी जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, उसके विचार शुद्ध हो जाएंगे, और हाँ, वो बच्चा अपने जीवन में अपनी उन्नतियों का मार्ग प्रशस्त करेगा, ये निश्चित है। ये एक छोटा उपाय और जो जीवन बदलने की ताकत रखता है। यानी कि हनुमान जी के हर स्वरूप सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, रुद्रावतार है। और भगवान शिव तो मैं हमेशा कहता हूँ वही आदि है वही अंत है, सब कहते हैं, शास्त्रों में यही लिखा है। तो फिर वहां के तो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, ना कोई परंपरा, ना कोई आपका जो है ट्रेडिशन, कुछ नहीं बचता। बस आप भक्ति सच्ची रखो, सब छोड़ दो। कोई कह रहा है आप पीले कपड़े पहन के भक्ति करो, आप लाल कपड़े पहन के भक्ति करो, छोड़ दो सब। भगवान को आपके कपड़ों से मतलब है ही नहीं भाई, भगवान को आपकी बाकी चीजों से मतलब है ही नहीं। बाहरी रंगों को मत देखो ना, अपने अंदर के रंगों को झांक लो। जिस दिन आपके आंतरिक रंग भगवान के रंग से जुड़ गए, उस दिन आप भगवान के होंगे और भगवान आपके होंगे। बिल्कुल, यही समझने का फेर है। कई लोग बाहर के रंगों को बड़ा महत्व देते हैं। कई लोग हमसे ज्योतिष में पूछते हैं, गुरुजी कौन सा रंग का, कौन से कलर का कपड़ा पहन। अरे भाई, अंदर के रंगों को अच्छा कर लो, बाहर के रंगों में कुछ रखा नहीं है। जिस दिन आपके मन के रंग अच्छे हो गए, जिस दिन दुनिया के रंग आपको अच्छे लगने शुरू हो गए, जिस दिन सब में आपको प्रेम भाव नजर आना शुरू हो गया, सब में आपको समानता नजर आनी शुरू हो गई, उस दिन आप भगवान से जुड़ जाएंगे। बिल्कुल। भगवान क्या है? भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, और ना से नीर। यही 5 तत्व हैं, यही भगवान है। इनको बैलेंस करिए। हम लोग क्या करते हैं? हम फालतू के उपाय में पड़े रहते हैं। मैं क्यों बताता हूं तमन्ना जी, चींटियों को खाना खिलाओ, आपका अर्थ एलिमेंट स्ट्रांग हो जाएगा। मछलियों को दाना डालो, आपका वाटर एलिमेंट स्ट्रांग हो जाएगा। पक्षियों को दाना डालो, आपका एयर एलिमेंट स्ट्रांग हो जाएगा। गाय को चारा खिलाओ। मैं ये सब उपायों की क्यों चर्चा करता हूं? क्योंकि अगर आपने अपने 5 एलिमेंट स्ट्रांग कर लिए, तो समझ लो कि आपको फिर किसी और उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही उपाय है, यही ज्योतिष है। बिल्कुल, और बड़ा अच्छा लगा आज आपसे बात करके, और बड़े दिनों से चल रहा था कि हनुमान जी को लेकर बात करेंगे, क्योंकि लोगों तक ना ये सब चीज़ें पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे भ्रम हैं भगवान से जुड़े हुए भी। जैसे आपने कहा कि लड़कियां पूजा नहीं कर सकती, मंगलवार का दिन ही क्यों चुना जाता है, या फिर ऐसा क्यों होता है कि मंगलवार को मीट मच्छी नहीं खाऊंगा, बाकी दिन खाऊंगा। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है। और बाकी आप लोग जिस भी अपने आराध्य को मानते हैं, उनको निस्वार्थ भाव से अपने आप को सरेंडर कर दीजिए उनके पास, तो मुझे लगता है कि हर परेशानी जो है वो दूर हो जाएगी। और हनुमान चालीसा तो कहते हैं कि बहुत कारगर होता है। इवन कि कहा जाता है कि ये नवरात्रि के दौरान भी अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, मैं तो कब से कह रहा हूं, कितने सालों से मैं कहता हूं कि हर नवरात्रि माँ दुर्गा को सुंदरकांड सुनाना शुरू कर दो, आपका जीवन बदल जाएगा। आपके बड़े से बड़ी परेशानी आपके सामने घुटने टेक देगी। मैं कब से कहता हूं, ये मैं हर नवरात्रि करता हूं। मैं दुर्गा सप्तशती तो पढ़ता ही पढ़ता हूं, मैं हर नवरात्रि माँ को सुंदरकांड जरूर सुनाता हूँ। एक दिन में मैं पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे पास समय की कमी होती है। दुर्गा सप्तशती में एक दिन में पूरी नहीं करता, 9 दिन में पूरी करता हूँ। वैसे ही सुंदरकांड भी मैं 9 दिन में ही पूरा करता हूँ, लेकिन मैं करता हूँ। और बहुत लोग करते हैं अब तो, मैं तो कब से बता रहा हूँ ये चीजें। आप करिए, आपको बदलाव महसूस होगा, आप देखेंगे आपका जीवन परिवर्तित होते हुए।
अच्छा, क्या दुर्गा चालीसा और हनुमान चालीसा एक साथ पढ़ा जा सकता है? बिल्कुल, क्यों नहीं पढ़ा जा सकता। भगवान की भक्ति ये कोई मेडिसिन थोड़ी है कि एक मेडिसिन के साथ दूसरी ले सकते, कोई रिएक्शन हो जाएगा, ये नहीं है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है। भगवान की भक्ति सब एक ही तो है। मैंने कहा ना, वही माँ है। भगवान जी की पूंछ में भी माँ भगवती का स्थान है, तो वही तो माँ है, वही स्वरूप, एनर्जी एक है, उसको हमें बदलना नहीं है, उसके रूप अलग अलग है बस। तो आप किसी भी रूप में देखो, आप साथ में हनुमान चालीसा पढ़ो, दुर्गा चालीसा पढ़ो, शिव चालीसा पढ़ो, क्या फर्क पड़ना है? कुछ नहीं, बस निष्ठा सच्ची रखो, अपना आहार, अपने विचार, अपना व्यवहार अच्छा रखो, आप भगवान के होंगे और भगवान आपके होंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे पूरा यकीन है कि तमाम भ्रांतियां जो आपके दिल में भी होंगी वो पूरी हो गई होंगी। और अगर कोई भी आपके जीवन में संकट है और आपको उपाय समझ नहीं आ रहा है, तो हनुमान चालीसा ही पढ़ लीजिए, क्योंकि हनुमान चालीसा में ही आप इतनी सारी पंक्तियां देख लेंगे जहां पर ये कहा गया है कि आप अगर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आपका हर तरह का बंधन, आप मुक्त हो जाते हैं, हर तरह की मुश्किल आसान या ख़त्म हो जाती है। तो आप हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़िएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत आभार।